वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी तक के वीडियो लेक्चर्स में हमने कवर किया कंपनी को क्रिएट करना, उसके डेटा को चेंज करना, उसे डिलीट करना। फिर हमने कवर किया था कि किस तरीके से हम कंपनी में एक सिक्योरिटी कंट्रोल को इनेबल करा सकते हैं, उसे किस तरीके से चेंज करा सकते हैं और टेली वोल्ट को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर हमने कवर किया था किस तरीके से हम अपनी कंपनी का एक बैकअप बना सकते हैं, बैकअप किए हुए डेटा को किस तरीके से रिस्टोर करा सकते हैं, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में हम उसे किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, हमने अब तक के वीडियो लेक्चर्स में जाना था। तो हे गाइस, दिस इज अमित और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उन सारे वीडियो लेक्चर्स के बिहाफ पर एक छोटा सा असाइनमेंट प्रोजेक्ट जिसे हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो जैसा कि अभी हम अपने मेन स्क्रीन पर हैं, हमारा पहला सवाल है जिसमें हमें दो कंपनी को क्रिएट करना है। पहला है हमारा ग्लोबल कंप्यूटर्स और दूसरा है हमारा स्टारलाइट कंप्यूटर्स। तो चलते हैं हम अपने टेलीप्राइम के मेन स्क्रीन पे और यहाँ पे हम कंपनी को क्रिएट करते हैं ग्लोबल कंप्यूटर के नाम से। जो भी बाकी आपके नेसेसरी डिटेल्स हैं आप यहाँ पे फिल करते चलिए। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को फिल कर दीजिए। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पर अपने वेबसाइट की भी लिंक दे सकते हैं और इसे करा देते हैं एक्सेप्ट और बाकी सारे ऑप्शंस को कर देते हैं फिलहाल के लिए नो और इसे कर देते हैं एक्सेप्ट। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने ग्लोबल कंप्यूटर के नाम से एक कंपनी को क्रिएट कर दिया है। अब हमें क्रिएट करना है स्टारलाइट कंप्यूटर के नाम से। वापस से हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन क्रिएट कंपनी पर और यहाँ पर फिल करेंगे स्टारलाइट कंपनी की इंफॉर्मेशन को। यहाँ पर भी आप अपनी नेसेसरी डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर दीजिए। आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिल कर दीजिए। और अगर यहाँ पे भी अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की लिंक दे सकते हैं और इसे करा देते हैं एक्सेप्ट और बाकी सारे ऑप्शन को यूजुअली कर देते हैं नो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने दो कंपनी क्रिएट कर दी है। पहला है हमारा ग्लोबल कंप्यूटर्स और दूसरा है हमारा स्टारलाइट कंप्यूटर। तो चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे कि हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कह रहा है कि आपको ग्लोबल कंप्यूटर्स को चेंज करना है पैराडाइज कंप्यूटर में और जो उसका स्टेट हमने अभी जो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया हुआ था उसे चेंज कर देना है गुजरात। तो सबसे पहले हमें ग्लोबल कंप्यूटर को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से हमने ग्लोबल कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से हम जाते हैं अल्टर ऑप्शन पे। ग्लोबल कंप्यूटर को सिलेक्ट करने के बाद इसे कर देते हैं पैराडाइज कंप्यूटर्स और स्टेट कर देते हैं गुजरात। और आपको अगर यहाँ पे पिन चेंज करना हो तो आप यहाँ से पिन चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे बाकी डिटेल्स को भी आप चेंज कर सकते हैं जिस डिटेल्स को आप अल्टर करना चाहते हैं। फिर करा देते हैं हम इसे एक्सेप्ट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब हमारा जो ग्लोबल कंप्यूटर्स था वो बन चुका है पैराडाइज कंप्यूटर। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। चेंज कंपनी टू वर्क इन स्टारलाइट कंप्यूटर्स। तो जैसा कि अभी हम पैराडाइज कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, हमें वर्क करना है अब स्टारलाइट कंप्यूटर्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंपनी को स्विच करना होगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे F3 और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे हम स्टारलाइट कंप्यूटर्स। तो जैसे हम स्टारलाइट कंप्यूटर पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्टारलाइट कंप्यूटर जो है सिलेक्ट हो चुका है। अब हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन है डिलीट स्टारलाइट कंप्यूटर्स। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि हमारे सामने जो स्टारलाइट कंप्यूटर्स हैं हमें अब उसकी नीड नहीं है। तो यहाँ पर हम कंपनी के डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टारलाइट कंप्यूटर को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ पे स्टारलाइट कंप्यूटर सिलेक्ट करते हैं फिर आपको अल्टर कंपनी के ऑप्शन पे जाना होगा। स्टारलाइट कंप्यूटर जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, Alt+D प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप एक कंफर्मेशन दे देंगे यस का। फिर यहाँ पे रिकन्फर्म करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो स्टारलाइट कंप्यूटर्स था वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कोई भी स्टारलाइट कंप्यूटर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम कंपनी सिलेक्शंस पे देखें तो सिलेक्ट कंपनी में भी आपको कोई भी स्टारलाइट कंप्यूटर देखने को नहीं मिल रहा। अब हमारे सामने क्रिएट अ कंपनी विद सिक्योरिटी कंट्रोल, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें हमें एक कंपनी को क्रिएट करना है जिसमें हमें अपने सिक्योरिटी कंट्रोल को सेटअप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने फिर एक कंपनी को क्रिएट किया। कंपनी का नाम हम दे देते हैं ABC लिमिटेड। यहाँ पर उससे पहले आपको एक ऑप्शन को जरूर इनेबल कराना होगा। यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशंस को फिलहाल के लिए नो कर देते हैं और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कंट्रोल के ऑप्शन को इनेबल करना होगा जिस नाम से आपको देखने को मिलेगा यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल। हमने इस ऑप्शन को करा दिया यस और इसे कर दिया हमने एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं कि यूजर कंट्रोल जो है हमारा यहाँ पर इनेबल हो चुका है। तो यहाँ पर हम ABC लिमिटेड नाम से एक कंपनी को क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर बाकी वही हम डिटेल्स को फिल कर देंगे जो जो हमें जरूरत है। बाकी आप यहाँ पे ईमेल आईडी ऑप्शनल्स हैं, आप वेबसाइट भी यहाँ पर डाल सकते हैं।
अब यहाँ पर आपको करना होगा सिक्योरिटी में यूज एक्सेस टू कंपनी डेटा को यस। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पर आप यूज़र नेम दे सकते हैं ABC123 नाम से, जो भी आप यूज़र नेम देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं। पासवर्ड में हम रख देते हैं 12345 और इसे करा देते हैं एक्सेप्ट। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे पूछ रहा है तो यहाँ पे कर देते हैं ABC123 जो कि हमारा यूज़र नेम था और 12345 जो था हमारा पासवर्ड। अब बाकी सारे ऑप्शंस को यहाँ पे कर देंगे नो और करा देंगे एक्सेप्ट। तो जैसा कि हमारा जो ABC कंपनी था वो हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल के साथ अब क्रिएट हो चुका है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्रिएट अ कंपनी विथ टेलीवॉल्ट। अब हमें एक ऐसा कंपनी क्रिएट करना है जिसमें हम टेलीवॉल्ट को यूज करेंगे। तो हमारे सामने जो स्क्रीन पे बाकी तो कंपनी इसे फिलहाल के लिए शट कर देते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल F3 प्रेस करना होगा और जो कंपनी की नीड नहीं है उसे हम यहाँ पे शट कर देते हैं। अब एक कंपनी को क्रिएट करेंगे हम, उससे पहले हमें यहाँ पर F12 प्रेस करना होगा और यहाँ पे हम यूजर एक्सेस कंट्रोल को वापिस से कर देते हैं नो और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज टेलीवॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा। इस ऑप्शन को करा देंगे यस। तो जैसे ही हमने इसे यस कराया और एक्सेप्ट करा दिया तो यहाँ पर अब आपको कंपनी को क्रिएट करना है। PQR लिमिटेड नाम से हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। बाकी यहाँ पे आप वही नेसेसरी डेटा को फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेलीवॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा, ये जो ऑप्शन हमारे सामने है अब ये हमारे सामने आ चुका है। इसे करा देंगे हम यस। अब यहाँ पे टेलीवॉल्ट में आपको एक पासवर्ड देना होगा। यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं 54321। फिर कंफर्म करा देते हैं पासवर्ड 54321 के नाम से और यहाँ पे इसे करा देते हैं एक्सेप्ट। फिर यहाँ पे 54321 वापस से हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसे कर देंगे कंफर्म और बाकी सारे ऑप्शंस को करा देंगे नो और इसे कर देंगे हम एक्सेप्ट। तो जैसा कि अगर हम सिलेक्ट कंपनी पे जाते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारी कंपनी है यहाँ पर आपके PQR उसका एक कंपनी कोड दिया गया है जिसका कोड है आपका 1002। तो जब भी आपको कंपनी सिलेक्ट करना होगा तो आपको नंबर के बिहाफ पे आपको चेक करना होगा कि आपकी कंपनी कौन सी है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है 10002, यही आपका PQR कंपनी लिमिटेड है। तो हमारे सामने 7th क्वेश्चन है बैकअप अ कंपनी ऑफ पैराडाइज कंप्यूटर एंड डिलीट दैट कंपनी। तो हमें पैराडाइज कंप्यूटर के डेटा का बैकअप बनाना होगा, फिर हमें उस कंपनी को डिलीट करना होगा। तो सबसे पहले हम पैराडाइज कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट करने के बाद ऊपर मेन्यू में आप डेटा ऑप्शन देख रहे हैं, डेटा मेन्यू में हम बैकअप पे सिलेक्ट करेंगे। तो जिस जगह आप उस फाइल का बैकअप बनाना चाहते हैं उस फाइल लोकेशन को हम सेटअप करेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जिस लोकेशन पे आप सेटअप करना चाहते हैं, मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया और इसे करा दिया एक्सेप्ट। और यहाँ पे आपको पैराडाइज कंप्यूटर देखने को मिल रहा है। पैराडाइज कंप्यूटर जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि हमारा पैराडाइज कंप्यूटर जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इस कंपनी को करा देंगे एक्सेप्ट। एंड ऑफ लिस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया इसे एक्सेप्ट। आपका कंपनी का जो बैकअप है डेटा वो स्क्रीन पर हो चुका है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे पैराडाइज कंप्यूटर का जो डेटा है यहाँ पे बैकअप बन के आ चुका है। अब इसे करा देते हैं हम डिलीट। तो यहाँ पर हम अल्टर कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पे अल्ट डी प्रेस करके हम इस कंपनी के डेटा को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, हमने यहाँ पे इसे कंफर्मेशन दे दिया है। तो जैसे हम यहाँ पे कंफर्मेशन दे देंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे सामने अब ग्लोबल कंप्यूटर के नाम से कोई भी कंपनी अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिस्टोर अ कंपनी ऑफ पैराडाइज कंप्यूटर। अब हमने जो पैराडाइज कंप्यूटर जो था जो डिलीट किया है अब उसे हमें रिस्टोर कराना है। तो यहाँ पर आपको मेन्यू में देखने को मिलेगा डेटा मेन्यू, आपको यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही हम रिस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में आप देख सकते हैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन है। जहाँ पर आपने अपने फाइल का बैकअप बनाया था हम वहाँ पे अपने फाइल को सिलेक्ट करेंगे। मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था तो मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया, फिर पैराडाइज कंप्यूटर को सिलेक्ट कर दिया जिस फाइल को मुझे बैकअप बनाना है। फिर जैसे हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ पे हमें कर देना है एक्सेप्ट। फिर आपके सामने एक कंफर्मेशन आएगा, फिर यहाँ पे हमने इसे भी करा दिया यस। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके सामने पैराडाइज कंप्यूटर का ऑप्शन अब आ चुका है
जो कि अब आपकी कंपनी थी जो सक्सेसफुली अब रिस्टोर हो चुकी है। तो हमारे सामने अब लास्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट अ पैराडाइज कंप्यूटर इन डिफरेंट टाइम पीरियड। अब यहाँ पे हमने अपने पैराडाइज कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, अब हमें इसे अलग अलग टाइम पीरियड में हमें एलोकेट करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे डेटा मेन्यू पे, तो यहाँ पर आपको स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही हम स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट डेटा पर क्लिक करने के बाद वही ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा जिस टाइम से आप इसे स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मैं इसे 1 सितंबर 2022 पे सिलेक्ट करता हूँ और इसे करा देता हूँ एक्सेप्ट। फिर यहाँ पर हम इसे कंफर्मेशन दे देंगे और यहाँ पे आपके कंपनी का जो स्प्लिट था वो प्रोग्रेस हो चुका है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब आपकी कंपनी का जो डेटा है वो स्प्लिट हो चुका है। पहला है हमारा 1 अप्रैल 2022 और दूसरा हमारा 1 सितंबर जिस डेट से मैंने सिलेक्ट किया था वो भी यहाँ पर अब स्प्लिट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में कवर किया अपने इस असाइनमेंट प्रोजेक्ट को। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स को, जो कि आपको आगे काफी हेल्पफुल होंगी आपको अपने टैली वाउचर्स को एक्सेप्ट कराने में और बाकी अकाउंटिंग टर्म्स को यूज करने में। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अकाउंटिंग के बेसिक्स टर्म्स को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS and IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।